जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन जम्मू कश्मीर के एक बड़ा भूभाग करीबन 78,000 किलोमीटर वर्ग पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसको पीओके कहा जाता है। पीओके भारत का ही अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसके लिए भारत की उस समय की तत्कालीन नेहरू सरकार की गलतियों के कारण ही ऐसा हुआ। लेकिन अब समय आ गया है कि इस गलती को ठीक किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार चुनावी सभाओं में और उसके पहले भी कह चुके हैं कि पीओके भारत का है और वे पीओके को लेकर रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी कि जिसने पीओके के बारे में खुलकर अपनी बात कही। इसके अलावा कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो, उन्होंने किसी ने कभी भी पीओके का नाम भी नहीं लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी तो एक ऐसी पार्टियां हैं कि ये तो सपने में भी पीओके को भारत में मिलाने की नहीं सोच सकती हैं। पीओके को भारत में लाने के लिए मोदी सरकार कई तरह की रणनीति पर काम कर रही है। इसमें साम दंड भेद, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। साम यानी कि का ये रणनीति भारत सरकार की बहुत पहले से शुरू हो गई है। यूएन में भारत का पक्ष एक कश्मीरी मुसलमान ने रखा। एक ये बहुत बड़ी बात है कि कश्मीर का एक रहने वाला एक व्यक्ति खुद ही कह रहा है कि हम भारत में रहना चाहते हैं और कश्मीर में कोई समस्या नहीं, कश्मीर खुशहाल है और हम लोग स्वतंत्र हैं। मतलब उसने अपना पक्ष खुल के रखा, इससे भारत का पक्ष मजबूत हुआ हो। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करते थे, तुर्की हुआ, मलेशिया हुआ, इन दोनों राष्ट्रों के अलावा और भी जो मतलब है जो ऐसे थे जो पाकिस्तान का समर्थन करते थे, उन्होंने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए है। पाकिस्तान में ने अभी जो प्रधानमंत्री इनके ये अमेरिका गए थे, तो यूएन में इनने कश्मीर का राग रोया, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भारत की कूटनीति और रणनीति के आगे पाकिस्तान के सभी प्रयास विफल हो गए हैं। ऐसे में ये तो हुआ शाम के कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने जिस तरह से अपनी कूटनीति के कारण पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, इससे पीओके पर भारत का दावा मजबूत हुआ है। दूसरा पॉइंट है आपका जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव अभी चल रहे हैं। तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग आज अभी हो रही है। जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले जो भी चुनाव हुए हैं वो चुनाव आतंकवाद के साए में हुए हैं, और यहाँ पर कश्मीर की जो लोकल पार्टियाँ थी उन्होंने खुलकर अलगाववाद किया है। और ये देखा जाए कि वहाँ पर जो जो चुनाव होते थे उनमें वोटिंग प्रतिशत बहुत ही कम था। अगर आप 5, 7, 8 या अधिकतम 10% भी वोट पड़ जाए तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और 10% वोट पर ही सरकारें बनती रही हैं। लेकिन इस बार जो जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए वोटिंग हुई, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले चरण में 61.8% से अधिक वोटिंग हुई थी, कहीं कहीं पर 65-66% भी हुई। दूसरे चरण में भी वोटिंग 62-63% हुई, और आपकी ये वैष्णो देवी वाली जो सीट है कटरा वाली, वहाँ पर तो 72% से भी अधिक वोटिंग हुई है। घाटी में भी मतलब देखें तो श्रीनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जहाँ कभी 5 या 7% या 10% वोट पड़ते थे, वहाँ भी वोटिंग 30 या 40% के आसपास हुई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आपके देखें कि अभी जम्मू के डिवीज़न में भी भारी वोटिंग हुई है ना, और आज भी अभी सुबह सुबह से जो अभी तक है जो रिपोर्टिंग आई है उसमें भी अच्छी तरह से वोटिंग हो रही है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुलकर वोट दिए, ना तो उन्हें कोई भय था, ना कोई डर था, ना कोई धमकाने वाला था, ना आतंकवादियों का डर था, ना पाकिस्तान का डर था, किसी का भी खौफ नहीं था। और पूरे चुनाव के लिए एक खास बात ये रही कि पूरे चुनाव शांतिपूर्ण हुए, कहीं भी कोई भी वारदात नहीं हुई, कोई भी घटना नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ी बात है। और 60% से अधिक जहाँ वोट होते हैं वहाँ जनमत का मात्र ये माना जाता है कि वो उस देश का समर्थन करता है। यानी कि कश्मीरी जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने बढ़ चढ़ कर वोट की है। 60 से 70% से उससे भी अधिक वोटिंग की है। तो ये भारत का पक्ष ये वही मजबूत हो गया है।
और एक और है, जैसे अब ये मान के चलो कि कश्मीर भारत है, ऐसा लोग सोच रहे हैं, मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि भारत कश्मीर और पाकिस्तान पर हमला करके पीओके पर जबरन कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इसके पीछे वजह है कि दोनों ही राष्ट्र परमाणु शक्ति हैं। और अगर ऐसे में मतलब अगर युद्ध बढ़ा तो ये बहुत ही घातक हो सकता है। इसलिए मोदी सरकार की रणनीति अलग तरह की है। जैसे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद नई सरकार बनेगी, लोग देखेंगे। इसके अलावा पिछले आपने देखा होगा कि कुछ महीनों पहले T20 की बैठक भी जम्मू कश्मीर में हुई थी। तो T20 की जो बैठक जम्मू कश्मीर में हुई, वहाँ पर दुनिया भर के जो मतलब अच्छे बड़े बड़े देश हैं वो आए, उन्होंने कश्मीर की खुशहाली देखी और भारत की तारीफ की। तो ये एक भारत के लिए एक और प्लस पॉइंट हो गया है कि T20 की बैठक में भी भारत ने कश्मीर में करा दी। पाकिस्तान ने ऐसे बैठक में व्यवधान डालने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश सफल नहीं हुई। तो भारत का ये पक्ष मतलब लगातार पीओके पर मजबूत होता जा रहा है, और पीओके की जनता भी खुलकर अब ये कहने लगी है कि वो भारत के साथ रहना चाहती है। ऐसे में पीओके पर भारत का दावा दिनों दिन मजबूत हो रहा है, और ये ऐसा जल्दी हो सकता है कि पीओके भारत का अभिन्न बन जाए। अभी कुछ और बातें हम बताएंगे आपको पीओके के बारे में कि भारत सरकार की रणनीति क्या है, कैसे पीओके भारत का अंग बनेगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।